वेलकम टू एस्ट्रो गाइडेंस चैनल। मैं नीना संधू आपका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो गाइडेंस पे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मुझे आप लोगों के सहयोग की बहुत आवश्यकता है और आप प्लीज़ मुझे आगे भी अपने सुझाव दे सकते हैं कि मैं आगे किस टॉपिक पर और वीडियो बनाऊँ। तो आपके लिए मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। जितनी भी मेरी नॉलेज है वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी। आप कमेंट बॉक्स में नीचे अपने सजेशंस मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेटल से रिलेटेड। किस मेटल में हमें खाना खाना चाहिए या पानी पीना चाहिए। देखने सुनने में बहुत कॉमन सी बात है कि कौन से मेटल का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बट ये जो है बहुत ज़्यादा असर डालती है हमारे स्वास्थ्य पर और हमारी मानसिक स्वास्थ्य पर। जितनी हमारी फिजिकल हेल्थ इम्पोर्टेंट है उतनी ही हमारी मेंटल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। और ये सारी की सारी चीज़ें हम क्या खा रहे हैं और किस बर्तन में खा रहे हैं, इन दोनों चीज़ों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो आज हम इसी चीज़ पर डिस्कस करेंगे और क्योंकि मैं ज्योतिषी हूँ तो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ही आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी। तो जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो हमारा ज्योतिष का मुख्य आधार जो है वो सब है ग्रह। तो कौन से ग्रह से कौन सी धातु संबंधित है उस बारे में मैं आपको बताऊंगी और उसके बाद आप देख लीजिएगा कि आपको कौन से ग्रह को मजबूत करना है तो किस धातु का आपको प्रयोग करना है। सबसे पहले आता है सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह जो है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कह सकते हैं या सौर मंडल का किंग है। सभी ग्रहों का राजा जो है वो सूर्य है और वो तेज का, स्फूर्ति का और स्वास्थ्य का प्रदायक है। पूरी सृष्टि को जो है जीवन सूर्य से ही मिलता है। सूर्य ना हो तो सृष्टि संभव नहीं है। तो जब हम बात करते हैं सूर्य की तो सूर्य से संबंधित जो धातु है वो है तांबा। आपने वैसे भी सुना होगा, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि तांबे के बर्तन में पानी पीना चाहिए। जी हाँ, उसके पीछे एक लॉजिक है, एक रीजन है और वो ये है कि जब हम तांबे की धातु का प्रयोग करते हैं, चाहे खाने में करें चाहे पीने के लिए पानी के गिलास का प्रयोग करें, तो वो हमारे अंदर सूर्य के जो गुण हैं यानी कि उसकी जो स्फूर्ति है, उसकी जो स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हमें ऑटोमेटिकली मिल जाती हैं। हमारी बॉडी को वो चीज़ें मिल जाती हैं। हम सूर्य ग्रह की ऊर्जा को अपने आप ही ग्रहण कर लेते हैं। इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है जिसकी आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे भी अगर आप सुबह थोड़े से टाइम के लिए 10-15 मिनट के लिए भी सूर्य की किरणों का सेवन करते हैं या धूप का सेवन करते हैं तो भी आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि होती है। और दूसरा सबसे बढ़िया उपाय है कि तांबे की धातु का उपयोग करें। तांबे के गिलास में सुबह उठकर पानी पिया कीजिए, बहुत अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए। तो दूसरा जो हमारा सौरमंडल का ग्रह आता है वो है चंद्रमा यानी कि मून। अब मून की जो धातु है वो है सिल्वर या चांदी। तो मून के अधिकार क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें आती हैं? मून हमारी मानसिक स्थिति को रिप्रेजेंट करता है, हमारे मन को और दिमाग को, दोनों पे मून का या चंद्रमा का प्रभाव रहता है। तो हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो डायरेक्टली चंद्रमा से जुड़ी होती है। तो अगर किसी को डिप्रेशन है, मानसिक तनाव है, किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव से आप गुजर रहे हैं या आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, कहीं पर भी आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, तो आपके लिए जो है चांदी के गिलास में पानी पीना बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। खाने के लिए भी आप चांदी के बर्तनों का प्रयोग कर सकते हैं और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम चांदी के गिलास में पानी पीना तो आप ज़रूर शुरू कर दीजिए। आपको जो मानसिक तनाव है उससे बहुत ज़्यादा आपको राहत मिलेगी। और वैसे भी एग्ज़ाम्स के टाइम पे मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करती हूँ कि वो चांदी के गिलास में ही पानी पिए। उससे उनकी एकाग्रता या उनकी कंसंट्रेशन पावर जो है वो इंक्रीज होती है और उनका ध्यान बिल्कुल पढ़ाई में लगता है। तो उसके बाद जो मुख्य धातु आती है वो है लोहा। लोहा किससे संबंधित है? वो शनि ग्रह से संबंधित है। शनि ग्रह जो है हमारे नसों का और ज्वाइंट का कारक है। तो वैसे भी कहा गया है कि अगर आपने आयरन अपनी बॉडी में बढ़ाना है या आयरन की आप में कमी है तो आप लोहे के बर्तन में खाना खाइए या खाना पकाइए। खैर पानी तो लोहे के गिलास में कोई भी नहीं पीता है, लेकिन हम लोहे के बर्तनों का प्रयोग अक्सर खाना पकाने के लिए करते हैं। तो वो हमारे जॉइंट्स पेन के लिए और नसों के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो जहाँ आयरन की कमी को कंप्लीट करता है, साथ में हमारे शनि ग्रह की जो भी कमी है उनको भी ये
पूरा करता है। तो ये भी एक अच्छी धातु है, आप इसको खाना पकाने के लिए प्लस साथ में सरसों के तेल का प्रयोग कीजिए और बहुत बढ़िया रहता है। दोनों से शनि तत्व में वृद्धि होती है। उसके बाद आता है राहु ग्रह। राहु से जो संबंधित हैं वो दो मुख्य धातु हैं जिनका आजकल सबसे ज्यादा प्रयोग हो रहा है। पहला है स्टील और दूसरा है एल्यूमिनियम। दोनों की दोनों राहु ग्रह को जो है रिप्रेजेंट करती हैं। और राहु क्या है? राहु जो है वो एक तरह से विष का कारक है। विष मानी जहर। तो जब भी आप स्टील और एल्यूमिनियम नामक धातु का प्रयोग करते हैं तो आप ना चाहते हुए जाने अनजाने थोड़ी सी विष की मात्रा अपने अंदर ले लेते हैं। विष माने मतलब कि क्या है? आप जाने अनजाने बीमारियों को न्योता दे रही हैं। ये बिल्कुल भी स्वास्थ्यवर्धक धातु नहीं है। ये हमारे शरीर पर बहुत ज्यादा गलत प्रभाव डालती हैं। पुराने जमाने में लोग क्या था कि कितनी अच्छी धातु का प्रयोग किया करते थे। चांदी के बर्तन थे, तांबे के, कांसे के, मिट्टी के, ये सारी की सारी जो धातुएं थी वो बहुत अच्छे ग्रहों से संबंधित थी और इनमें बहुत अच्छी एनर्जी या बहुत अच्छी ऊर्जा थी जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती थी। लेकिन अब जमाना बदल गया है, हम कुछ ज्यादा पढ़ लिख गए हैं ना, तो इसलिए हम मॉडर्न होके पाश्चात्य सभ्यता को अपना लिया है और उसमें हमने सबसे पहले क्या ले लिया है? स्टील और एल्यूमिनियम, जो कि बीमारियों का मुख्य कारण है। एल्यूमिनियम जो है उसको अंग्रेजों ने शुरू किया था जेलों में। जो हमारे भारतीय कैदी थे उनके लिए खाना बनाया जाता था एल्यूमिनियम के बर्तनों में, क्योंकि इसको धीमे जहर की संज्ञा दी गई थी कि थोड़ा थोड़ा जहर जो है वो उनके बॉडी में जाएगा और अपने आप उनका स्वास्थ्य जो है वो क्षीण होता चला जाएगा। तो और आजकल हम क्या है, अपनी ही खुशी से एल्यूमिनियम को अपना रहे हैं और उस जहर को अपनी मर्जी से अपने अंदर ले रहे हैं। तो ये दो जो चीजें हैं या जो दो धातु हैं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इनको अपने किचन से जितना आप दूर रखेंगे उतना ही आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आप मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग कर सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा बढ़िया रहते हैं। और गर्मी का जो समय है इसमें तो आप मिट्टी के गिलास में पानी पीजिए, मिट्टी के गिलास में चाय पीजिए, बहुत अच्छा आपके स्वास्थ्य के लिए रहेगा। और उसके बाद आता है हमारा शुक्र ग्रह यानी कि वीनस। वीनस किस चीज का कारक है? वीनस जो है वो है सौंदर्य का कारक है। तो कांच जो है उसकी धातु है। कांच की आपने देखा होगा, कांच के गिलास या कांच की क्रॉकरी जो है वो कितनी सुंदर सुंदर आती है। तो वो स्वास्थ्य की दृष्टि से तो कोई खास महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हाँ सुंदरता अगर आपने बढ़ानी है तो उसके लिए वो ठीक है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा ना मैं ये कहूँगी कि खराब है, ना वो बहुत ज़्यादा ठीक है, आप उसको भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो मुख्य दो धातु हैं स्टील और एल्यूमिनियम, इनसे आप अवॉइड कीजिए। थैंक यू। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।